हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स के एक छोटे से प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए उसे हम अपनी लाइफ से जोड़ेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है या ये जो एक एक्सपेरिमेंट है वो है उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। जब हम कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट रेज को आपतित करते हैं, इम्पोज होती हैं, तो लेंस के दूसरी ओर प्रकाश किरणों का फोकसन होता है, यानी वो एक बिंदु पर मिलती हैं। उत्तल लेंस आप जानते हैं सभी कि ऊपर से पतला और नीचे से भी पतला और बीच में से मोटा होता है। इस प्रकार की शेप होती है, इस प्रकार की शेप। तो उत्तल लेंस का फंक्शन, जब इस पर हम लाइट रेज को आपतित करें तो हमें फोकसन प्राप्त होता है। एक बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें फोकसित होती है। ये ऑलमोस्ट हम 8-9 क्लास में पढ़ लेते हैं। 10th क्लास तक हम लेंस के बारे में जान लेते हैं, कितने टाइप के लेंस होते हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की। अब देखिए, बाहर अगर हम देखें, प्रकाश किरणों का बिखराव है। अगर हम बाहर कागज़, कपड़ा कुछ भी रख दें तो वो नहीं जल सकता है। लेकिन अगर आती हुई प्रकाश किरणों के मार्ग में उत्तल लेंस रख दिया जाए तो सभी प्रकाश किरणें जहां मिलेगी वहां उच्च मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, और उस ऊष्मा के कारण आप कागज, कपड़ा कुछ भी जला सकते हैं, यानी आपको अग्नि प्राप्त होती है, फायर प्राप्त होती है। तो देखिए, जब सामान्य बिखराव है उस अवस्था में हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होता, या फिर हम यूं कहें, इतना अधिक प्रकाश हमें नहीं प्राप्त होता है कि हम इस प्रकार की ऊष्मा प्राप्त कर सकें जैसे हमें उत्तल लेंस लगाने पर प्राप्त हुई है। तो अब यहां उत्तल लेंस है क्या? खासकर स्टूडेंट्स को ये जरूर समझना चाहिए। आपकी लाइफ एक ऊर्जा है। हमारे शरीर, हमारे विचारों की जो शक्ति है, हमारे पास जो समय है, इन सब का कॉम्बिनेशन एक हमें एक दिया गया उपहार है। हमारी बॉडी, समय, इमेजिनेशन, ये गिफ्ट है नेचर की तरफ से, और ऑलमोस्ट ये सबको बराबर मात्रा में मिली हुई है। तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आउटपुट प्राप्त कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, अधिकतर नहीं कर पाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अधिकतर जो पर्सन्स हैं वो बिना उद्देश्य जीते हैं और अपने जिंदगी में वो सब नहीं प्राप्त कर सकते जो वो चाहते हैं। अब यहां मैं उद्देश्य को एक उत्तल लेंस की तरह देखता हूं। आपके जीवन में एक उद्देश्य का होना, यानी कि आपने एक उत्तल लेंस सेट कर दिया। वो उत्तल लेंस आपकी जीवनी शक्ति को, आपके विचारों की शक्ति को फोकसित करेगा और आपको उच्च मात्रा में अच्छा परिणाम मिलेगा। तो उद्देश्य होने से और उद्देश्य नहीं होने से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट है। अगर उद्देश्य है तो आप अपने जीवन की शक्ति का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा, बिखराव अगर है तो उसका परिणामी मान 0 होता है। तो ये सुझाव उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये पता नहीं करें क्या। तो आप सबसे पहले ये उद्देश्य सेट करें। कोई भी अपने लाइफ का एक एम सेट करें कि मुझे ये करना है। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। रिच बनना भी हो सकता है, पावरफुल बनना भी हो सकता है, नॉलेजेबल पर्सन बनना भी हो सकता है, उच्च डिग्रीधारी बनना भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना भी हो सकता है, अच्छी प्राइवेट जॉब प्राप्त करना भी हो सकता है,
अच्छा बिजनेस करना भी हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप के उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है उद्देश्य आपका इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें आपको आत्म शांति और उसके द्वारा आप जन कल्याण कर सको। क्योंकि अगर इस प्रकार का उद्देश्य आपने सेट कर लिया कि आपके पास तो ज़्यादा हो और दूसरों के पास कम हो, तो ये समाज में व्यवधान उत्पन्न करेगा, जो कि सामाजिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा और अशांति पैदा होगी अगर समाज में, तो हम स्वयं भी शांत नहीं रह सकते हैं, जो कि अधिकतर आज आप देख रहे हैं। हमने आत्म शांति के लिए और जन कल्याण के लिए उद्देश्य सेट नहीं किया है, स्वार्थ आधारित उद्देश्य सेट हमने किया है। और हाँ, उद्देश्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी प्राप्ति संभव है, चाहे वो अच्छा उद्देश्य हो चाहे बुरा उद्देश्य हो, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान है। जिस प्रकार का भी कर्म हम करेंगे वैसा हमें परिणाम प्राप्त होगा। अगर आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो नीम का पेड़ लगेगा, अगर आप अखरोट उगा रहे हैं तो आपको अखरोट मिलेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन है, जो हम इनपुट्स दे रहे हैं वही आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे बाद में उद्देश्य को स्पेशली, बट यहाँ पर इस वीडियो में मैं केवल आपको यही बताना चाहता हूँ कि उद्देश्य का होना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बुरा वो बाद की बात है, बट है उद्देश्य तो आप जीवन में कुछ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ह्यूमन बींग्स का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन पशु से भी बदतर है। अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर कहा जा सकता है, क्योंकि उसका कारण है पशुओं को प्रकृति ने बनाया है, उनमें इतनी अधिक बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रकृति को संतुलित रखने में उनका बड़ा योगदान है। जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बैलेंस करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो प्रकृति ने किसी उद्देश्य से उनको बनाया है, लेकिन मानव को अपना एक उद्देश्य निर्धारित करना होता है, फिक्स करना होता है। और ये मानव के लिए चैलेंज भी है, जिसने मानव के लिए एक चैलेंज पैदा किया है। और आई थिंक 99% लोग ऐसे हैं जो अपना एक टारगेट सेट नहीं करते हैं और वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब आपका लक्ष्य होगा तब स्वतः ही वैचारिक शक्ति आपको उस डायरेक्शन में सपोर्ट करेगी, सहायता करेगी। आप स्वतः ही जानने लगेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं कि मैं वो उद्देश्य प्राप्त कर सकूं। क्योंकि समाज में आप अनेकों उदाहरण देख सकते हैं, जो उद्देश्य आपने सेट किया है वो उद्देश्य बहुत लोगों ने सेट किया और पाया भी है। तो आप अनेकों उदाहरणों से सीखते हुए उस रास्ते को तय करते हुए मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जीवनी शक्ति का बिखराव हो रहा है तो वो एक व्यर्थ जीवन है। तो हमें अगर अपनी जीवनी शक्ति को, मानसिक शक्ति को, वैचारिक शक्ति को अगर एक दिशा देनी है तो मैं मानता हूं उत्तल लेंस, यानी कि आपको एक उद्देश्य सेट करना पड़ेगा। लेंस की तरह आपका उद्देश्य आपको जीवन में वांछित सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो शक्ति है उसके सही यूटिलाइजेशन में सहायक होगा। एक इस प्रकार की कहानी है जिसमें एक ट्रेन में टीटी आता है और किसी से पूछता है टिकट, तो पर्सन सब जगह टिकट ढूंढता है। तो टीटी कहता है कि टिकट नहीं मिली। तो वो व्यक्ति कहता है कि बात टिकट की नहीं है, मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि टिकट पे लिखा होता है कि आपको कहाँ जाना है। द क्वेश्चन इज जाना कहाँ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, किस डायरेक्शन में आप जाएंगे ये निर्धारित किया जाता है उद्देश्य के द्वारा। अगर आपका उद्देश्य ही नहीं है तो हम सभी डायरेक्शंस में देखते हुए, भटकते हुए और अंततः अपनी जीवनी शक्ति को समाप्त कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर?
उद्देश्य का होना। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि उद्देश्य के होने में और नहीं होने में जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक बेहतर जीवन की दिशा में हम काम करें, एक अच्छा मानव हम निर्माण कर सकें, तो इस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। तो मुझे लगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एक एम को लेके, तो उसको मैंने कॉन्वेक्स लेंस से कनेक्ट किया है। तो होपफुली आपको ये इंटरकनेक्शन पसंद आया होगा। थैंक यू।